नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन से सिस्टम से संबंधित विषय है जो हम चलाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई की चर्चा करते हैं। तो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2019 में तैयार की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से, आज उसे लागू करने का केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया। अब से आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पिछले 100 सालों से चला आ रहा है एक व्यवस्था, आप जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी 1826 से शिक्षा को लेकर के मैकाले के बाद वुड डिस्पैच आया 1854 में, वहां से शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की भारत में नींव रखी गई। अब इसके माध्यम से ये शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा क्या है, शिक्ष धातु से बना है, सीखने का, और सीखने से संबंधित जो नियम और प्रावधान होंगे उनको लेकर के गवर्नमेंट हमेशा अपने पाठ्यक्रम में, अपने नियोजन में एजेंसियों के माध्यम से कुछ न कुछ काम करती रहती है। तो आइए आज जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए यह जो शिक्षा है यह मानव विकास संसाधन मंत्रालय के तहत आता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता था, जिसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो ये भारत के लिए एक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है कि शिक्षा जो है मानव को संस्कार के रूप में, जीवोपार्जन का साधन उपार्जने के रूप में हम इसको देखते थे। अब आते हैं जो इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जरा इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को हम लोग 3 भागों में देखते हैं: प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। और आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में आप शिक्षा को मुख्य रूप से 3 प्रकार से जानते हैं: प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन शिक्षा, उच्च शिक्षा जिसे कहते हैं। इन तीनों शिक्षा की जो प्रवृत्ति है, तीनों जो प्रकार है, इसमें व्यापक बदलाव के संकेत हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलते हैं। भारत सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, आपको ये बात समझना चाहिए कि भारत में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्टेट और केंद्र दोनों ही अपने प्रावधान बना सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे आपको एक रिकमेंड किया है, सुझाव किया है, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, वो निश्चित ही राज्य सरकार इसे मानेंगे और इस पर काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक ढिलमुल शिक्षा व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। बहुत तेजी से बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पहले से क्रेडिट सिस्टम बेस्ड लागू है, एग्जामिनेशन को लेकर के ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पहले से लागू है। बीएड कोर्स आप जानते हैं कि पहले भी 1 साल का था, बाद में 2 साल का हुआ और फिर 4 साल का डीएलएड का कोर्स आपके सामने उपलब्ध है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको दूर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप बेल आइकन का बटन भी दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जरा उसको हम देखते हैं और इसको 3 भागों में बांट करके देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम के 3 भाग को बदल देती है। जो प्राथमिक शिक्षा है, इस शिक्षा को त्रिभाषा सूत्र इसमें शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि भारत में भाषाओं का अलग अलग बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए क्षेत्रीय पाठ्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। अलग अलग जो स्थानीय भाषाएं हैं उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को पढ़ाने और लिखाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये पहले जो व्यवस्था थी कि 1 से लेकर के 5 तक, 5 से लेकर के 8 तक, 8 से लेकर के फिर 12 तक की जो व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन किया गया है। इसके मूल स्वरूप को बच्चों में थोड़ा सा इसमें व्यावसायीकरण की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये 1 से 3 तक का, जो 1 से 5 तक का शेड्यूल है, उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया कि बच्चा मातृभाषा के माध्यम से कई सारी भाषाओं को सीख सकता है और अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर आता है जो हमारा माध्यमिक स्तर का आता है। माध्यमिक स्तर में वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक कोर्सों को लॉन्च किया गया है। ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अब व्यावसायिक कोर्स को आप ये देख सकते हैं कि ये जो व्यावसायिक कोर्सों का लॉन्चिंग है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके माध्यम से भी आप देख
देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि बच्चा जो है 6 क्लास के बाद ही वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आ जाएगा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उसे स्किल डेवलपमेंट के तहत आ जाएंगे, जिससे उसे जो व्यवसाय चुनना है जीवन में। देखिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जो एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है वो ये है कि वो रोजगार परक शिक्षा नहीं थी, और 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी मांग है कि बच्चों को जो भी कुछ पढ़ने को मिले उसमें रोजगार सम्मिलित जरूर हो। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है, 6 से लेकर के 8th के बीच में व्यावसायिक कोर्स को लॉन्च कर देती है, जो आप पढ़ाई के साथ, थ्योरी के साथ साथ उस चीज को भी करते चलेंगे। आपके पास एक वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा। अब देखिए, माध्यमिक स्तर पर और प्री माध्यमिक स्तर पर जो बदलाव होंगे, इसके बाद क्या होगा, जो उच्च है शिक्षा में आता है, इसमें भी एक बड़ा बदलाव होगा। शोध को लेकर के जो संभावनाएं हैं उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। एक नए ढांचे के अंतर्गत शोध को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उसके लिए एक अलग नोडल एजेंसी बनाई जा रही है शोध के लिए, जो पूरे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में काम करेगी। अब आप जो आज मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे चैनल पर हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। दरअसल टीचर बनने की जो मिनिमम योग्यता है, आप जानते हैं कि इस समय या 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आपके पास DLED होना चाहिए और BLED होना चाहिए, नहीं तो BEd का कोर्स होना चाहिए। जो सबसे बड़ी आज इस समय, कल और परसों आप जानते हैं DU का और IP यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है एजुकेशन फॉर्म भरने का, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो BEd और DLED के फॉर्म में जो फॉर्म है उसे जरूर भरें। ऐसा नहीं लगता है कि ये तुरंत ही लॉन्च करके कोर्स बदल दिया जाएगा। तो आप अपने बारे में ये मत सोचे कि आपका ये साल खराब हो जाएगा या साल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आपने MA पास किया। ये जो भ्रांति एक फैल रही है उससे बचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो पाठ्यक्रम पहले से ही दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप जानते हैं कि इस समय BA BLED चल रहा है, इसका मतलब 3 साल का BA का कोर्स और BLED का कोर्स, तो 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स पहले से चल रहा था। इसमें एक व्यापक परिवर्तन होगा कि जो बच्चा इंटर के बाद टीचर बनना चाहता है, जो बच्चा BA के बाद टीचर बनना चाहता है, जो बच्चा MA के बाद टीचर बनना चाहता है, स्कूली सिस्टम में, कॉलेज में नहीं, स्कूली सिस्टम में जो टीचर बनना चाहता है, उसके लिए पैमाना थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जो पहले की तरह व्यापक हो जाएगी। मुझे लगता है 1 ईयर कोर्स, जो बच्चे MA पास हैं, सही बात है, उनके लिए 1 ईयर BEd कोर्स होना चाहिए, और वो थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए उसमें, कि ऐसा पाठ्यक्रम हो, ऐसी संभावनाएं हो जो बच्चा हायर एजुकेशन के बच्चों को मैनेज कर सके। दूसरा, BEd जो 4 साल का कोर्स है, इसका मतलब ये होगा कि जो BTC है, राज्यों के माध्यम से जो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के पहले से, लेकिन यहाँ आप जानिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि सर्व शिक्षा अभियान और आंगनवाड़ी केंद्रों को बिल्कुल समाप्त नहीं कर रहे हैं, और प्राइमरी सिस्टम में, प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था में वो बिल्कुल उसको लागू कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरी बात भी आपको ये समझनी पड़ेगी कि कहीं व्यवस्था में कोई अचानक परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो आप इससे डरे नहीं। हाँ, पढ़ाई के लिए, पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जो बढ़ाई जा रही है, आज जो मजबूरी में आप काम कर रहे हैं वो एक समय में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। हर किसी के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेज अवेलेबल होंगी। दूसरा, शिक्षा में जो पारदर्शिता है, जो पहले पारदर्शिता नहीं थी, वो बिल्कुल लाई जाएगी, वो पारदर्शिता की बात की जा रही है। तीसरी बात यह है कि अब शिक्षा व्यवस्था में कम से कम जो भी शिक्षक बनेंगे उनकी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और इंटरव्यू पैनल, ये तीनों ही कंपलसरी कर दिया गया है सभी एजुकेशन सिस्टम में। मुझे लगता है कि एक तो देखिए, आप हायर एजुकेशन में बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है कि वो MPhil को खत्म करके डायरेक्ट PhD के लिए तैयार करें, कि आपने MA किया, MA के बाद आप रिसर्च में आइए और कॉलेज में अपने विषय में, अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना काम करिए। तो एक अच्छा है कि 2 साल का आपका समय बच रहा है, अनावश्यक डिग्रियों की जरूरत खत्म हो रही है। और आप ये भी समझिए, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जिस तरह की बात है वो बिल्कुल सही है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, सरकार नियंत्रण तो रखना चाहती है, लेकिन जो पैसे खर्च करने की बात है उस पर थोड़ा लगाम भी लगाना चाह रही है।
तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने बनाया है कि 2035 तक की योजना बनाई है कि 2035 तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो कस्तूरी रंगन आप जानते हैं कि इसरो के भी अध्यक्ष रहे हैं और वो ही इस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक वैज्ञानिक संस्थान का उच्च अधिकारी जो है, जो सर्वोच्च पद है, उस पर बैठने वाला आदमी जब एजुकेशन सिस्टम में आता है, कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट, और मुझे लगता है 2 लाख लोगों ने सुझाव दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, जिस पे काम करके जिसको समराइज फॉर्म में गवर्नमेंट ने एक सही दिशा दी है। बहुत सारा इसमें डिस्कशन भी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये जानिए जरा, इसके जो PDF फाइल होता है इसके बारे में आप जरूर पढ़ लें। कई सारी नई नोडल एजेंसियां बनेंगी, उनका पूरा नाम पूछ लेता है, कई बार उनके पूछ लेता है। मंत्रालय के बारे में थोड़ी जानकारी आप रख लेंगे, शिक्षा मंत्रालय, और फिर इसके जो कार्य, जो देखिए योजना आयोग ने जो काम किया ना, ये बहुत बड़ी बात है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी की बात हो रही है। देखते हैं इसमें कि जो मैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो व्यापक परिवर्तन है, सबसे पहले तो आप देखते हैं कि कॉलेजेज और स्कूलों के पास अभी भी जो पाठ्यक्रम चाहिए वो पाठ्यक्रम नहीं है। क्योंकि एजुकेशन की चार पिलर मैं मानता हूँ कि सबसे पहले अध्यापक होने चाहिए। अगर आपके पास स्किल बेहतरीन अध्यापक हैं, इसके लिए भी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था दी कि हम कुछ अच्छे टीचर्स को रिक्रूटमेंट करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। टीचर्स ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि विदेश से भी जाकर के ट्रेनिंग करके लोग आएंगे और यहाँ सिखाएंगे। मेंटर शब्द का प्रयोग किया गया, आप इसकी व्याख्या अलग अलग पढ़ सकते हैं। मेंटोर जो शब्द है एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत अच्छा। जैसा मेरे बारे में भी कई लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा इस बारे में काम करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि पढ़ाना यह एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो टीचर के अंदर जो कला और विज्ञान का समन्वय है, दरअसल एजुकेशन पॉलिसी इसको भी बढ़ावा देती है। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों को समझनी चाहिए, सभी लोगों को, आपको एक क्रेडिट चॉइस जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सिस्टम था, 4 ईयर्स बस सेमेस्टर प्रोग्राम सिस्टम था, जिसमें आप विषय से दूसरे विषय में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में 60% नंबर लाया और सेकेंड ईयर में आप कोई चॉइस बदल देते हैं, तो ये नहीं होगा कि आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा या कोर्स बदलना पड़ेगा। आपको उस क्रेडिट को माना जाएगा और फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर को जोड़ दिया जाएगा। तो ये दूसरा, जो बच्चे अलग अपना अच्छा मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि अच्छा नंबर लाइए, अच्छा परसेंटेज गेन करिए, अपना कॉलेज बदल करके एक अच्छी जगह पे आ जाइए। तो ये सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी दोनों बदल सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से। तो ये बहुत क्रेडिट सिस्टम का जो ये मतलब एक फंक्शन है जो यूरोप की यूनिवर्सिटियों में बहुत फेमस है, उसको लेकर के भारतीय शिक्षा व्यवस्था उसको ला करके कर दिया गया है। दूसरा, ह्यूमैनिटीज को सब जगह शामिल किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। एक आपके लिए समझने वाला विषय है कि ह्यूमैनिटीज का जो विद्यार्थी अपने आप को थोड़ा, जैसे सपोज कर एग्जाम्पल ने मिस्टर्स एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कि भाई आप अगर फिजिक्स अच्छा पढ़ते हैं और आपका मन कविता सुनाने का है, तो फर्स्ट ईयर में कविता सुनाते सुनाते आपका खत्म हो जाता है, कविता से जो लगाव है आपका खत्म हो जाता है, आप आ जाते हैं केवल फिजिक्स पढ़ाई करने लगते हैं और आप बीटेक एमटेक करते हैं, MBBS करते हैं, पढ़ाई में आ जाते हैं। आपका वो जो आपका एक जिससे एक विषय का लगाव था वो छूट जाता है। तो अच्छा है कि सभी साइंस वाले कोर्स में ह्यूमैनिटी के कोर्स डाले जा रहे हैं। अगर बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है उसे भाषा का ज्ञान होगा, अगर कोई संगीत सीखना चाहता है तो उसे संगीत का ज्ञान होगा, अगर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखना चाहता है तो उसे उस चीज़ की सहूलियत मिलेगी एक तरीके का। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ विरोध भी बहुत होंगे अभी इसके एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, नियमों को, प्रावधानों को, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कोई बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है जो बना हुआ हो और कंपैक्ट हो। क्योंकि बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक चीज में सफल हो सकती है यदि वो अच्छे टीचर्स को बना ले। अगर ट्रेंड टीचर रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक चर्चा हमारी आप लोगों के सामने है। कुछ और जो फैक्ट हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। आज केवल एक परिचर्चा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज मंजूरी दी है तो हम उस चीज़ को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।